सोचो ज़रा, एक बिज़नेस का इनवॉइस सिस्टम ही ना चले, ईमेल्स टाइम पर ना भेजी जाएं, बिलिंग्स टीम को पता ही ना हो कि हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है और बिज़नेस ओनर को एग्जैक्ट फिगर का ही ना पता चले। इनवॉइस डिले का मतलब है पेमेंट डिले, और पेमेंट डिले की होने की वजह से कैश फ्लो रुक जाता है और इसी कैश फ्लो की वजह से 90% बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये छोटी सी ऑटोमेशन आपके बिजनेसेस के ये तमाम मसले हल कर सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एजेंट बनाना जिसके अंदर हमें इनवॉइसेस को अपडेट करेंगे, वही एजेंट उस इनवॉइसेस में से एग्जैक्ट फिगर हमें बताएगा, डाटा को बताएगा एग्जैक्ट करके कि हमने कौन सा रिकॉर्ड लेना है, यानी कि इनवॉइस डेट कौन सी थी, अमाउंट कितनी थी, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो तमाम चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा और फिर जाके वही हमारा एजेंट हमारा जो बिज़नेस ओनर होगा उसको ईमेल भी सेंड करेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हमने ये एजेंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना वर्कफ्लो चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ से देखें, मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरी जो गूगल ड्राइव है वहाँ से मेरा ये जो डाटा है इनवॉइस में वो उसको उठाएगा। उठाने के बाद यहाँ से ये मुझे कुछ इस तरह की इनवॉइस भेज देगा और यहाँ पे ये मुझे ईमेल भी सेंड कर लेगा। तो यहाँ पे मैं अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से इसने गूगल से डाटा लिया, उसको डाउनलोड किया, फिर एआई एजेंट ने उसको रीड किया। रीड करने के बाद हमारी गूगल शीट में डाटा अपडेट हुआ और वापस उसने डाटा को फैच करके मुझे क्रिएट करके मुझे यहाँ पे ईमेल भी सेंड कर दी है। तो ये कम्प्लीटली एजेंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, क्लाउड में जाके एक फ्री ट्रायल लेनी है। 15 डेज़ की आपको फ्री ट्रायल मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे N10, तो यहाँ से आपने इसके ऊपर ओपन कर देना है। यहाँ से इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं आपको ये कह रहा है कि फ्री ट्रायल लें, या आपको 15 डेज़ की फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो आपने सिंपली इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है। एक ये है कि आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जेसन फाइल भी दे दूंगा, तो आपने उसको अपलोड कैसे करना है। यहाँ पे आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखें कि मैं नीचे आ जाता हूँ और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी ड्राइव अंदर कंप्यूटर के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ से जो मेरी जेसन फाइल थी मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे माई वर्कफ्लो के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से मैंने अपलोड किया। अब जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ से ये बना बनाया वर्कफ्लो आपको मिल जाएगा। सिंपली आपने इसका सेटअप करना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसका सेटअप स्टार्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बिगनर से सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने बिल्कुल आराम के साथ एज अ बिगनर इसको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं ये जो वर्कफ्लो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी नोड को चलाने का, ये होता है कि हमने उसमें ट्रिगर ऐड करना होता है। तो यहाँ से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं ड्राइव का जो ट्रिगर है मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक किया और ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग ऑन अ स्पेसिफिक फोल्डर, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर आ जाना। यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं सारा सेटअप क्लाउड के ऊपर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फर्दर मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जो अपना फुल सेटअप है, फुल जो N10 है उसको लोकल होस्ट के ऊपर किस तरह से चलाएंगे। ये जितनी भी वीडियोस मैंने क्लाउड के ऊपर बनाई हैं, मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको फुल बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको लोकल होस्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं साइन इन विद गूगल के ऊपर करूँगा। काम सेम ही है, चाहे आप उसको लोकल होस्ट के ऊपर रन करें या फिर क्लाउड के ऊपर रन करें, एक ही जैसे है। तो उसके बाद आपने अपनी ईमेल को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से मैंने अपनी ईमेल को चूज़ किया। ईमेल को चूज़ करने के बाद ये थोड़ी सी कन्फिगरेशन करेगा और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से ये मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ से मेरा सक्सेस हो चुकी है। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आप मोड कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आपको जो वर्कफ्लो है एवरी मिनट की बात चले, एवरी आवर के बाद चले या डेली चले, तो मैं सिंपली एवरी मिनट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से ट्रिगर ऑन, तो यहाँ से इसको मैं यही रहने दूंगा। अब ये मुझे कह रहा है कि आप अपना फोल्डर कौन सा फोल्डर यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। तो आपने सिंपली ड्राइव पे आ जाना है। यहाँ पे मैं ड्राइव पे आया तो यहाँ पे मैं दोबारा से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको शो होगा। तो यहाँ से मैं अपने ड्राइव पे आया। आपने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर देना है। यहाँ से मैं न्यू फोल्डर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा।
उसके बाद आपने यहाँ पे फिर अगेन राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने गूगल शीट यहाँ पे इसको ओपन कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इनवाइस नाम के साथ यहाँ से मैंने एक पीडीएफ जनरेट करवाया हुआ है, बल्कि आपने यहाँ से पीडीएफ अपना जनरेट करवा लेना। चाहे आप वो चैट जीपीटी से, इस तरह से मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे, मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ से मेरी जो इनवाइस थी उसका मुझे पीडीएफ भी जनरेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं नीचे आ जाऊँ तो सिंपली आपने चैट जीपीटी से पीडीएफ को जनरेट करवा देना है और अपनी ड्राइव में कुछ इस तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, फ़ाइल अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से मैं फ़ाइल अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये जो मेरा है JWB सर्विसेज इनवाइस नाम के साथ ये जो PDF है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं सिस्टम फाइल के साथ, तो मेरे पास पहले से मौजूद थी तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। ओके, सबसे पहले हमने PDF को अपना चैट जीपीटी से क्रिएट करवा देना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, आप सिंपल एज अ टेस्ट के ऊपर आप इसको यूज़ करें कि मेरा जो एजेंट है वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से मैंने PDF क्रिएट कर दिया। यहाँ से मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया तो ये मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ पे ये देखिए मेरे जो इसके फ्रॉम किधर से आई है, JWB सर्विसेज से आई है। उसके बाद इनवाइस नंबर ये है, डेट ये है और बिल जो था उसकी जो टोटल अमाउंट थी वो ये है। तो यहाँ से हमने जो PDF है वो अपने ड्राइव में यहाँ पे सबमिट कर दिया। उसके बाद आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे आ जाएंगे और शेयर के आने के बाद यहाँ से मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है एनीवन विद आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा तो आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको एडिटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से अपना जो N18 है इसके ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं यही रहने दूँगा और ये मुझे कह रहा है कि अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करें। तो यहाँ से मैं फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मैंने वीडियो वाला जो फोल्डर बनाया था वीडियो फ्रॉम N18 इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से वॉच फॉर, आप यहाँ से क्या लेना चाहते हैं। तो जो जैसे फ़ाइल जो क्रिएट होगी तो अभी से मैं उस फाइल को लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने फ़ाइल क्रिएटेड के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये मेरा ये सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ से मैं फैच टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं बैक, यहाँ से बाहर क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं एग्जीक्यूट अ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद उसने मेरी जो ड्राइव थी उसने वहाँ से वो PDF ले लिया है। अब ये मुझे किस तरह से पता चलेगा कि उसने वही PDF लिया है। तो सिंपली यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसने कौन सा PDF लिया है। तो मैं नीचे आऊँगा, यहाँ से नीचे यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये देखें जो उसने मुझे कैसे पता चला कि उसने वही PDF लिया। तो यहाँ पे देखें JWB सर्विसेज इनवाइस PDF और मैं अपने फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखें JWB सर्विसेज इनवाइस PDF उसने ले लिया है। तो यहाँ से मैंने PDF ले लिया। अब इसने क्या किया, वो जो PDF थी उसने सिर्फ उसका जो नाम था, उसका जो एक्सटर्नल डाटा था उसने वो लिया। तो अब जो उसके अंदर जो इंटरनल डाटा है वो हमने उस PDF से लेना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने उस फाइल को डाउनलोड करवा लेना है। तो यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं, जाहिर सी बात है हमने ड्राइव से ही डाउनलोड करवाना है क्योंकि हमने अभी ड्राइव से ही डाटा को लिया है। तो ड्राइव के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने, सोर्स जो है वो आपकी फ़ाइल ही है और यहाँ से ऑपरेशन डाउनलोड ही है। तो फ्रॉम लिस्ट ये कह रहा है कि आप कौन सी फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं JWB सर्विसेज इनवाइस PDF यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा एंड एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हम बार बार जो है अपनी ड्राइव में डाटा को, नया डाटा अपडेट ना करें। तो इससे बचने के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं कि मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे बचने के लिए हम बार बार मैनुअली जाके डाटा को अपडेट करें। तो उससे बेहतर है कि आपने यहाँ से पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इधर आया और यहाँ से मैं इसको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ। यानी कि ये जो मैंने ड्राइव से बार बार डाटा को लेना था तो वो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उसने डाटा को ले लिया एज अ सैम्पल के तौर के ऊपर। तो हमने अपनी जो फ़ाइल थी वहाँ से उसको डाउनलोड भी करवा लिया। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब फ़ाइल डाउनलोड करवा ली। अब फ़ाइल से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है क्योंकि जो हमारी फ़ाइल थी, देखें ये जो फ़ाइल है मेरी, मैं इसको ओपन करता हूँ। इनवाइस जो फ़ाइल थी मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें काफ़ी सारा डाटा है, यहाँ से आप देखें इसमें काफ़ी सारा डाटा है। तो मैं इससे चंद एक डाटा
एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इससे जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है तो मैं इससे डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाऊँगा। तो आपने एक्सट्रैक्ट नोड यहाँ पे आके सर्च कर देना है और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल आपने कौन सी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करवानी है। तो जितनी भी इनवाइसेस होती हैं तकरीबन 100% जो इनवाइसेस होती हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में होती हैं। तो अगर आपके पास पीडीएफ की फॉर्म नहीं है, सीएसवी की फॉर्म है, एचटीएमएल की है, आईसीएसई है, जेसन है, जो भी है तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। तो मेरी तो पीडीएफ थी तो मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हमारी फ़ाइल होती हैं, जो इनरटेन में डिफ़ॉल्ट फ़ाइल आती है वो डाटा के नाम से होती है। तो यहाँ देखें इनपुट बाइनरी फील्ड, तो ये मेरी फील्ड का नाम डाटा ही है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगा और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये मेरी तमाम जो मेरे पास डाटा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो डाटा मैं इस फाइल से लेना चाहता हूँ वो मुझे मिले। तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एआई के अंदर आ जाना है और यहाँ से मैं इसको नीचे आ जाऊँगा और यहाँ से आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर वाला जो नोड है एआई नोड उसको ऐड कर देना है। ये हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो वाली इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं हमारे डाटा से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास डाटा था सिंपली यहाँ पे ये टेक्स्ट के नाम से मेरे पास डाटा आया हुआ है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे टेक्स्ट वाली फील्ड में इसको ऐड कर दूँगा। अब जो जितना भी मेरा डाटा था वो इस फील्ड में ऐड हो चुका है और स्कीमा टाइप यहाँ से एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन बस इसको यही रहने देना है और यहाँ से आपने इसकी एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, यानी कि आप उसमें से क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड इन एट्रीब्यूट्स करूँगा। सबसे पहले मैं अपने पीडीएफ पे ऊपर आ गया, यहाँ से मैं अपना जो पीडीएफ है, पीडीएफ में से मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इनवाइस नंबर लेना चाहता हूँ, मैं डेट लेना चाहता हूँ और जो मेरा टोटल बिल था मैं वो लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने N10 के ऊपर आया। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनवाइस नंबर। तो इनवाइस नंबर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। टाइप इसकी स्ट्रिंग ही रहने देनी और डिस्क्रिप्शन में रखना है यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट इनवाइस नंबर। तो ये इनवाइस नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूँगा। ऐड इन एट्रीब्यूट के ऊपर आऊँगा और दूसरा मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। यहाँ पे नेम के ऊपर आ गया, यहाँ से मैंने डेट लेनी थी, डेट, और डेट यहाँ पे स्ट्रिंग से यहाँ से आपने इसको डेट कर देना है और डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है इनवाइस डेट, और ये भी मुझे रिक्वायर्ड है, इसको भी मैं ऑन कर दूंगा। और नीचे आ जाता हूँ, ऐड इन एट्रीब्यूट करता हूँ और यहाँ से मुझे यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लेना चाहता हूँ, टोटल XPEND, वो यहाँ से मैं इसको स्ट्रिंग रहने देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिखना है टोटल इनवाइस बिल किया। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। एरर इसने क्यों दिया कि यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसका मॉडल ऐड नहीं किया। तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका मॉडल ऐड कर देना है। जितना अच्छा मॉडल आप ऐड करेंगे तो आपको उतने अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से मैं ओपन एआई का ही ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मॉडल में 5 ही रहने देता हूँ, 5 हो मिनी। ये आपने किस तरह से ऐड करना है, तो यहाँ से ओपन एआई, यहाँ से मैं ओपन एआई एपीआई की, यहाँ पे आपने ओपन एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने अपने लिए एपीआई की इसको क्रिएट करवा देना है। जिससे आप एपीआई के लिए यहाँ पे लॉगिन साइन अप करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं अपने एजेंट के ऊपर आ गया, मॉडल के ऊपर। यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट N10 की फ्री ओपन एआई एपीआई की क्रेडिट्स मिले हुए हैं, तो मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ से पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये एडिट नहीं हो रहा, दिस इज़ मैनेज क्रेडेंशियल एंड के नॉट बी एडिटेड, क्योंकि ये N10 ने मुझे N10 की जब आप फ्री ट्रायल को यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्री क्रेडिट्स मिले हुए हैं, मैं उनको ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, अपनी एपीआई की इसको ऐड करना है। तो यहाँ से आप मॉडल को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका कुछ सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे कौन कौन सी ये इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सा डाटा ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो यहाँ पे मैं, ये अभी लोड हो रहा है, अब देखते हैं ये कितना एक टाइम लेगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इसने मुझे, ये देखें, इसने ड्राइव से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसने मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो डाटा मुझे चाहिए था उसने मुझे यहाँ पे ये, उसने उस सारे डाटा से ये
डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ से इनवाइस नंबर ये देखें JWB 001, तो अपने में इनवाइस पे आ जाता हूँ तो इनवाइस नंबर JWB 001 यहाँ पे इसने जनरेट कर लिया। देन यहाँ पे डेट जो थी, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने थे। तो टोटल एक्सपेंडिचर 250 थे, तो मेरा जो एजेंट था उसने 250 ही मुझे जनरेट करके दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या होनी चाहिए, गूगल शीट के अंदर ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से शीट वाला जो नोट है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं कि हम उस शीट के अंदर एक रो को ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपेंड रो इन अ शीट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेटअप करना है। उससे पहले हम अपनी ड्राइव में चलते हैं और अपनी शीट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से देखें इनवाइस के नाम से मैंने एक गूगल शीट जनरेट की हुई है। सिंपली आप किस तरह से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और गूगल शीट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अपने लिए शीट बना देनी है। तो अब यहाँ पे ये देखिए मैंने कौन कौन से कॉलम बनाए हुए हैं, ये आप बना सकते हैं। बल्कि मैं आपको दोबारा से डिलीट करके इसको दिखाता हूँ। बल्कि मैं यहाँ से आपको दोबारा से मैं एक नई शीट आपको बना के देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा, यहाँ से मूव टू ट्रैश किया, राइट क्लिक किया, गूगल शीट के ऊपर आगे, यहाँ से मैं एक दोबारा से आपको शीट बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से सबसे पहले अपनी शीट को नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और JWB इनवाइस के नाम से मैंने एक शीट बना ली। तो अब हमें उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने एजेंट में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं उसमें से क्या लेना चाहता हूँ, जो इंफॉर्मेशन आपने ली थी, इनवाइस नंबर, डेट और टोटल एक्सपेंडिचर, ये मैं अपनी शीट में डालना चाहता हूँ। तो आपने यही जो कॉलम है वो बना दे देने। सबसे पहले हम लिखते हैं इनवाइस टोटल बिल लिख लेते हैं और इनवाइस नंबर लिख लेते हैं और इनवाइस डेट लिख लेते हैं। डेट यहाँ पे लिख ली। उसके बाद मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर किया, फिल कलर के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आपने यहाँ से शेयर के ऊपर आ जाना है। शेयर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनीवन विद लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आपने डन कर देना है। उसके बाद हम दोबारा से अपने इनरटिन में आए और यहाँ से मैं इसको अब सेट करूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर देना है। बैक आए और यहाँ से मैं शीट के ऊपर आया और यहाँ से मैं क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्रिएट इन क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, साइनिंग विद गूगल के साथ करेंगे और यहाँ से ये प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ से मैं अपनी ईमेल को सिलेक्ट करूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके। तो एक जो पहले से थे, एक जो मैं अभी आपके सामने बनाए वो सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि क्या ऑपरेशन क्या होना चाहिए, मेरी शीट जो थी उसमें जो रोज़ हैं वो ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेरी शीट है इसके अंदर कुछ भी डाटा ऐड नहीं है, तो मैं इसके अंदर डाटा को ऐड करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्रेडेंशियल सेलेक्ट किए, अपेंड रो, उस रो के उसमें अंदर रो को ऐड करवाना है। अब कौन सी शीट को आपने सेलेक्ट करना है, तो JWB इनवाइस के नाम से ये मैंने शीट क्रिएट की है। और फ्रॉम लिस्ट, तो आपने अपनी पहली शीट को ऐड करना है। यहाँ से मैपिंग मैनुअली है तो आप यहाँ से इसको यही सेलेक्ट करेंगे। अब जो टोटल बिल है तो उसमें हमने टोटल बिल, टोटल एक्सपेंडिचर को ड्रैग करके यहाँ पे डाल देंगे। इनवाइस नंबर है और इनवाइस नंबर को यहाँ से मैं ये इनवाइस नंबर सिंपली इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब डेट जो है वो मैं डेट वाले इनवाइस डेट वाले में यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अभी हम अपनी शीट को देख लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टेप को एग्जीक्यूट किया, ये मेरी शीट प्रोसेसिंग कर रही है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी डाटा ऐड हुआ या नहीं। यहाँ पे टोटल बिल 250, इनवाइस नंबर ये था और डेट ये थी। तो यहाँ से ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर इसको अब मेरी ये शीट, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस शीट का जो है, इस शीट के मुताबिक मैं एक ईमेल लिखवाऊँ और जो मेरे बिज़नेस का ओनर होगा उसको ये ईमेल जानी चाहिए।
तो सिंपली आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एआई में आ जाना है और एआई में आने के बाद यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से ओपन एआई के ऊपर आ जाना है, ओपन एआई, और यहाँ से मैं मैसेज मॉडल के ऊपर टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मैसेज मॉडल वाले को यूज़ कर देना है। अब उसी तरह से आपने अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड कर देने हैं। सोर्स यहाँ से टेक्स्ट ही होगा, ऑपरेशन मैसेज मॉडल होगा, और यहाँ से फ्रॉम मॉडल कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं मिनी को ही यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ से हमने अब सेटअप करना है। अब एक रोल यहाँ पे है यूज़र, जो हम हैं, जो हम अपने एजेंट से कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो ये एक यूज़र हो गया। और एक होता है सिस्टम मैसेज, यानी कि मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन किया, एलएलएम से कुछ क्वेश्चन किया, तो एलएलएम ने मेरे क्वेश्चंस को रीड करके उसके रिलेटेड मुझे आंसर्स दिया, तो वो सिस्टम मैसेज होता है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो हमारा यूज़र मैसेज होगा। तो यहाँ से एक रोल हो गया यूज़र मैसेज। अब यूज़र मैसेज में हम इसको क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं, तो यूज़र मैसेज में हम इसको बिल देना चाहते हैं एंड यहाँ से मैं इसको इंटर कर दूँगा। इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं, यहाँ से मैंने इनवॉइस नंबर ऐड कर दिया और यहाँ से नहीं ऐड हुआ तो इनवॉइस नंबर ऐड कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं इनवॉइस डेट को ऐड कर दूँगा। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे ऐड अ मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से रोल यूज़र की जगह से आपने सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और सिस्टम को ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एक मैसेज देना है कि तुमने इस तरह की ईमेल लिखनी है कि जो मेरा बिज़नेस ओनर है उसके पास ये मिल जाएगी और उसके पास वापस मेरी जो शीट है उसका लिंक भी जाना चाहिए। तो ये सिंपली मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारा जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा और सिंपली आपने उस एजेंट में यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप उसको बार बार देखें और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप चैट जीपीटी से पूछें, चैट जीपीटी आपको बेटर गाइड करेगा। तो यहाँ से मैं ये जो सिस्टम मैसेज था मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं अपने एजेंट के ऊपर आया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ से इसने ड्राइव लिंक यहाँ पे जो मेरा है वो डाला होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी शीट के ऊपर आ जाना है और यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और जो अपनी यहाँ पे आपने ये जो लिंक है सिंपली यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आपने अपना लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से ये मेरा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये हमारा जो तमाम चीज़ें थी वो सेट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे आउटपुट देगा। तो इसने मुझे यहाँ पे मुझे आउटपुट दे दिया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट मुझे मिला है ये मैं सिर्फ सीधा ईमेल कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ईमेल वाला नोट करूँगा, ईमेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेंड अ मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने अपनी क्रेडेंशियल्स सेलेक्ट कर देने। तो यहाँ पे सोर्स मैसेज है, ऑपरेशन गेट नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे सेंड करना है। तो सेंड करने के बाद टू कौन सी होगी, जाहिर सी बात है जो ओनर होगा तो उसकी एक ही ईमेल होगी। तो आपने यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर देनी है और सब्जेक्ट में यहाँ पे इनवॉइस डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ईमेल टाइप जो है यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और मैसेज में हमने जो हमारा मॉडल था उसने दिया है तो सिंपली मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब जो मैंने ईमेल डाली है ये वाली JWB, तो सिंपली मैं इसका इनबॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें सिंपली मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ ताकि जो नई ईमेल आए वो आपको नज़र आए। तो यहाँ पे आपके सामने कोई भी ईमेल नहीं है जो इनएट ने भेजी हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा। एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे ईमेल लोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और मैं दोबारा से अपनी ईमेल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अभी इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें
कि जो ईमेल थी मेरे एजेंट ने मुझे भेज दी है कि सब्जेक्ट जो है न्यू इनवॉइस JWB सक्सेसफुली रिकॉर्डेड जो है वो इसने लिख दिया है, और डियर बिलिंग टीम अ न्यू वॉइस हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इनवॉइस नंबर ये है, अमाउंट ये है, डेट ये है। और अगर आप फुल डाटा देखना चाहते हैं तो ये आपकी ड्राइव का लिंक है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मुझे इस ड्राइव के ऊपर लेके आ चुका है। तो आई होप यहाँ पे मैं इसको सेट भी कर देता हूँ। तो ये था सिंपल सा वर्कफ्लो जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पेड कोर्सेज़ को भेज रहे हैं कि हम आपको इनर का एक्सपर्ट बना देंगे, लेकिन इनर इतना एक आसान है, ये आप 2 से 3 वीक्स के अंदर आप इसको सीख सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को देखें गौर के साथ, समझ नहीं आ रही कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। फिर भी समझ नहीं आ रही तो ChatGPT करें, ChatGPT आपका बेस्ट इंस्ट्रक्टर है, वो आपको बेटर तरीके के साथ गाइड करेगा और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।